नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की पाठशाला पर। साथियों, हम संधि के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने संधि के विभिन्न प्रकारों को समझा और उसी के अंतर्गत स्वर संधि के प्रकार हमने प्रारंभ किए, जिसमें हमने दीर्घ संधि पढ़ी। एक बार उसका दोहरान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जब दो समान वर्णों के परस्पर मेल से दीर्घ वर्ण का निर्माण होता है, दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसकी पहचान वाक्य में कहीं न कहीं दीर्घ शब्द से, दीर्घ वर्ण से होती है और उसी जगह से हम विच्छेद करते हैं तो हमें दोनों ही तरफ स्वर मिलते हैं। इस प्रकार से ऐसे शब्दों में दीर्घ संधि होती है। आज हम यहाँ गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दीर्घ संधि समान स्वर हैं। यहाँ हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इससे और बढ़ते हुए इसको परिभाषित करेंगे, फिर हम समझते हैं। गुण दो भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों दो भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार गुण संधि कहलाती है। और एक नए स्वर का निर्माण होता है। तो भिन्न स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर जब मिलते हैं तो एक नए स्वर का निर्माण होता है। यही गुण संधि है। अब हमने पिछले संधि में ये समझा था कि अ आ के बाद अ आ आए, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो तो उसका दीर्घ स्वर हो जाता है। ई आए तो भी उसका दीर्घ स्वर हो जाता है। अब यहाँ हम कुछ अलग परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अ आ के बाद यदि ई या ई आती है तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ए मिल हो जाता है, जिसकी मात्रा हम इस प्रकार से देते हैं। इसी प्रकार अ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो क्या बन जाता है, ओ, जिसकी मात्रा हम एक मात्रा के रूप में इस प्रकार देते हैं। और यदि अ और आ के बाद री आता है तो अर बन जाता है। ये मोटे मोटे तौर पर हमें समझना है। गुण संधि के लिए यही इसकी पहचान और यही हमें कंठस्थ रखना होगा कि अ आ के बाद असमान स्वर ई या ई आता है तो ए बन जाता है। अ या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो ओ बन जाता है और री आता है तो अर बन जाता है। हम इसे कुछ उदाहरणों से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एक शब्द हमारे सामने हम लिख लेते हैं,
मानवेतर। हमने देखा दीर्घ संधि में हमने क्या समझा था कि दीर्घ संधि की पहचान हम कैसे करेंगे। कोई न कोई शब्द ऐसा होगा जिसके बीच में कोई दीर्घ स्वर आ रहा होगा और दीर्घ स्वर के वहीं से हम उसका विच्छेद करेंगे, उसके टुकड़े करेंगे तो दोनों ही तरफ हमें स्वर प्राप्त होंगे, वो भी समान स्वर प्राप्त होंगे। वो दीर्घ संधि होती। यहाँ पर हम पहचान के रूप में मात्रा होगी ए की या ओ की। कहीं न कहीं शब्द में ए या ओ की मात्रा लगी हुई होगी। हम उसी को पहचान करते हुए, यहाँ पर मात्रा है, उसी को पहचान करते हुए वहीं से हम विच्छेद करेंगे। मानव प्लस इतर। जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे सूक्ष्म, तो हम व में ध्वनि देखते हैं अ की, इतर का ई, और पीछे शेष यूं कहें हमने लिख दिया। हमारी परिभाषा गुण संधि की कहती है कि आ के बाद ई या ई आता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाता है। अब यहाँ हमने देखा ए हो गया है। अब ये ए कहाँ जाकर जुड़ेगा, आधे स्वर में जो कि आगे है, मानव में एक जुड़ा, मानवे और शेष तर। तो इस प्रकार से हमने पुनः वही शब्द प्राप्त कर लिया जहाँ से हम चले थे। ये गुण संधि है। आगे एक आध उदाहरण और हम समझते हैं। महेंद्र एक शब्द है, महेंद्र। मैंने आपको पूर्व में बताया कि हम पहचान करेंगे कि ए या ओ की मात्रा हो। पहली कंडीशन ये रहेगी गुण संधि के लिए कि कहीं न कहीं शब्द में ए या ओ की मात्रा हो, और यदि वहाँ से हम टुकड़े करें, उसका विच्छेद करें, तो हम उस परिस्थिति पर पहुँच जाएंगे जो कि हमने 3 परिस्थितियाँ देखी गुण संधि के लिए होना जो आवश्यक है, उसे हमें कंठस्थ कर लेना है। उसी के आधार पर हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे सामने महेंद्र शब्द है, हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। महा प्लस इंद्र, मह प्लस ध्वनि है आ की, प्लस ई और शेष शब्द। अ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और ए की मात्रा कहाँ लगेगी, आधे वर्ण पर लगेगी, इसीलिए महे और शेष शब्द द्र। इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद होगा। हम ऊ के एक आध उदाहरण देखते हैं। प्राप्तोदक एक शब्द है, प्राप्तोदक। यहाँ पर ओ की मात्रा आई है, हम यहीं से इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। प्राप्त प्लस उदक, प्राप्त हलंत कर दिया, ध्वनि निकली उसमें से अ की, उ और दक। अ या आ के बाद उ या उ आए तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इसकी मात्रा कहाँ लगेगी, प्राप्तो, ओ की मात्रा लग गई और शेष शब्द दक। इस प्रकार से हमने पुनः उसी शब्द को प्राप्त कर लिया। एक आध उदाहरण और हम समझते हैं।
यथोचित, यथा प्लस उचित। हमने मात्रा के यहीं से इसको संधि विच्छेद किया है इसका। यथा, यथ प्लस आ प्लस उ प्लस चित। अ या आ के बाद उ आने पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, ऐसा गुण संधि कहती है। यथो और शेष शब्द चित। इसी प्रकार से एक शब्द यहाँ मैं रमेश ले लेता हूँ। रमा प्लस ईश, रम आ की ध्वनि निकली प्लस ई और अंतिम वर्ण श, क्या बन जाता है? आ और ए बन जाता है। और ए की मात्रा कहाँ लगेगी? अगले वर्ण पर, रमेश। इस प्रकार से गुण संधि में एक ही बात याद रखनी है कि ए और ओ की मात्रा कहीं न कहीं शब्द के बीच में होगी, और जब वहाँ से हम टुकड़े करेंगे तो वही कंडीशन मिलेगी जो हमने पूर्व में देखी है। यदि हम वहाँ टुकड़े करने जाएंगे तो हमारे सामने ये वाली परिस्थिति होगी, कहीं न कहीं वर्ण में आगे आ होंगे और इस प्रकार से ई उ होंगे। तो हम इसकी पहचान आसानी से कर पाएंगे। आशा है गुण संधि को समझने में आपको ये वीडियो सहायक होगा। वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना हो, ताकि इसीलिए हम इसे छोटे छोटे भागों में बना रहे हैं। आपको और भी अभ्यास करना होगा उदाहरणों के माध्यम से, तभी आप इस संधि के प्रकरण को समझ पाएंगे। हम इसे बड़े ही आराम से और बड़े ही शांति से इसे समझने की कोशिश करेंगे। संधि प्रकरण को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।